कानपुर मुठभेड़ मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस के दबिश के दौरान जो है कटवाई गई थी बिजली और सूत्र फोन करके कटवाई गई थी बिजली, ये जानकारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिवली विद्युत केंद्र से कटवाई गई थी बिजली, तो लाइनमैन और जेई से पूछताछ कर रही है एसटीएफ। तो कानपुर कांड को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पुलिस के दबिश के दौरान कटवाई गई थी बिजली, फोन करके कटवाई गई थी बिजली, शिवली विद्युत केंद्र से कटवाई गई थी बिजली। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है। लाइनमैन को जेई से, यानी कि लाइनमैन और जेई से पूछताछ अब फिलहाल एसटीएफ कर रही है। तो इस कानपुर कांड में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस। तो इस कानपुर कांड में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस अधिकारियों पर फायरिंग हुई, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब इस मसले पर प्रशासन सख्त हो चुका है और इस कांड के बाद मुख्यमंत्री खुद जायजा लेने के लिए चीजों को पहुंचे थे कानपुर। और अभी बड़ा खुलासा यह है कि फोन करके बकायदा ये कहा गया था कि इलाके की बिजली को काट दिया जाए। अब जानकारी जो मिली है, हाथ लगी है सूत्रों के हवाले से, हालांकि यह खबर है शिवली विद्युत केंद्र से कटवाई गई थी बिजली। किसने कटवाई बिजली, लाइनमैन और जेई से पूछताछ अब की जाएगी और उस दौरान किसका फोन आया, किसने कहा, तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। आपको बता दें, इस कांड के बाद से ही पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तलाशी कर रही है अपराधी विकास दुबे की। कल वो तस्वीरें आई जब विकास दुबे की संपत्ति को नष्ट किया गया। अभी बड़ी खबर यह है कि पुलिस के दबिश देने के दौरान बिजली कटवाने की बात सामने आई थी। और कानपुर से जी मीडिया संवाददाता संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सीधा उनका करेंगे। संकल्प, बताएं जरा, क्या अभी जानकारी है, क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या बिजली कटवाई गई थी, क्या इसको लेकर और जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो वहां का सब स्टेशन है, विद्युत सब स्टेशन, वहां पे थाने की तरफ से फोन किया गया था, ऐसा विद्युत कर्मचारियों के बयान अभी सामने आ रहे हैं। इसके बाद में लगातार तफ्तीश पुलिस इस मामले में कर रही है और वहां पे जो विद्युत कर्मचारी उस वक्त तैनात था उसको फिलहाल जो है पूछताछ के लिए पुलिस ने उठा लिया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चौबेपुर के किसी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा का वो नंबर है जिससे फोन करके बिजली कटवाई गई थी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पे कोई प्रशासन की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वहां पे मौजूद जो स्टाफ है उनका भी कहना है कि थाने का नाम बता करके फोन किया जाता है और वहां की बिजली कटवाई जाती है। तो ये एक बड़ा जो है जांच में एक नया मोड़ आया है कि आखिर बिजली किसने कटवाई। अगर वो पुलिस का कोई कर्मचारी है तो उसने किसके कहने पे कटवाई, क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी थी या अधिकारियों को जानकारी नहीं थी, तो किसने ये बिजली कटवाने का काम किया। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार एसटीएफ और पुलिस दबिश दे रही है। विकास के कई करीबी रिश्तेदारों को भी कल रात में उठा लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि जो विकास के घर में मोबाइल मिले थे उसमें से 20 ऐसे नंबर मिले हैं जिसमें कि पुलिस कर्मियों के कॉन्टेक्ट लिस्ट मिली है, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी फिलहाल अभी भी चौबेपुर थाने में तैनात है। तो कहीं ना कहीं विकास के मोबाइल में नामजद पुलिसकर्मियों के नंबर सेव होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस से लगातार संपर्क में रहता था विकास दुबे को क्या अपराधी जो है। और शुरुआत से ही इसका था अंदेशा कि मुखबिरी तो की गई है, जानकारी दी गई है, तभी सब कुछ तैयारी थी वहां पर। विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अब ये खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बिजली कटवाई गई थी, बकायदा उसके लिए पहले से वहां पर बता दिया गया था कि इस वक्त तक जो है बिजली वहां पर नहीं रहनी चाहिए। यानी कि जो संदेह था कि किसी ने तो मुखबिरी की है, किसी ने तो सूचना दी है, अब वहीं पर जांच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले दिन से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इन्फॉर्मेशन किसने लीक की, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वहाँ पे थी ये तय था कि इन्फॉर्मेशन को लीक किया गया। और जो खबर आ रही है कि उस दौरान बिजली काटी गई, जो मौके पुलिस के जवान थे और जो टीम बाद में इस इनकाउंटर के बाद, इस घटना के तुरंत बाद पहुंची थी, उसने भी कहा था कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। और उस दौरान इस अंधेरे का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने में
फरार हुए और उन्होंने पुलिस वालों पे गोलियां भी चलाई, वो अंधेरे में समझ नहीं पाया। तो इस दौरान ऑब्वियस सी बात है कि पूरे इलाके की, उस इलाके की बिजली काटी गई। तो बिजली किसके आदेश पे काटी गई, कैसे काटी गई, ये तफ्तीश का विषय है और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करी है। जो एक्सीएन और जेई हैं उनसे ही पूछताछ की गई है कि आखिर रोस्टर, क्या ऐसा कोई रोस्टर था या किसके आदेश के आधार पर कटौती किया गया था। जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे कानपुर से कि वहाँ पे जो बताया गया है कि पुलिस के द्वारा फोन करके नंबर कटवाया गया। तो आखिर पुलिस के कौन से वो लोग थे और क्यों उन्होंने बिजली उस वक्त कटवाई थी जब ऑपरेशन वहाँ पे करने के लिए एक टीम गई हुई थी, तो ये तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी है, दो चीज़ें बहुत क्लियर है अब तक जो जांच एसटीएफ ने की है उसके आधार पर दो चीज़ें बहुत क्लियर है। एक तो इंफॉर्मेशन लीक किया गया, बताया गया, पूरी जानकारी दी गई, और दूसरा जो है वो कोई इंसाइडर था जिसने पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर किया। अब वो इंसाइडर कौन है ये बड़ी जांच की विषय है। इसीलिए चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों से बात हुई है, उनके एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया है और बाकी पुलिस के जवानों से बात हो रही है। जो जानकारी संकल्प बता भी रहे थे जिस तरह से कि बहुत सारे मोबाइल में उसके जो मोबाइल मिले हैं उसमें बहुत सारे पुलिस वालों के नंबर हैं। दरअसल ये इसका दबदबा उस पूरे इलाके में था और थाने तक था, क्योंकि उसी थाने का ये हिस्ट्री था, तो इसका उस थाने में दबदबा काफी था और जो भी अधिकारी होते थे वो उसे जानते थे, उसका नंबर इसके पास होता था और ये लगातार अधिकारियों के संपर्क में होता था। खबर थी जब जिस दिन जो शिकायत करता था राजेंद्र तिवारी, उसको जब पीटा गया तो वहाँ एसएचओ भी मौजूद थे। उसके बाद ही ये टीम रात को आई और रेड करने की तैयारी की गई। तो ये तमाम जो बातें अब तक सामने आई हैं जांच को लेकर, पुलिस से उसके संबंधों का खुलासा तो बिल्कुल क्लियर कट है कि पुलिस से उसके संबंध थे, लेकिन अब चैलेंज है कि वही पुलिस अब उसे तलाश रही है विकास को और वो विकास नहीं मिल पा रहा है। तो ये पुलिस के लिए अब ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया है। बिल्कुल। संकल्प इस दौरान ये भी आरोप लगते रहे कि ठीक है, एक तरफ पुलिस दबिश दे रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, लेकिन पुलिस के साथ साठगांठ होना ये बताता है कि कुछ ऐसे थे अधिकारी जो कि संरक्षण दे रहे थे, जिनको सब कुछ पता था कहां पर विकास दुबे है, कहां छिप रहा है, कैसे उसका पूरा काला कारोबार चल रहा है, कैसे वो अपना गैंग चलाता है। तो ऐसे में पुलिस को पहले भनक क्यों नहीं लगी, इतनी देरी कैसे कर दी गई, या ये समझे कि भनक लग गई थी तब भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन ये नहीं जान पाए कि घर के अंदर ही कोई भेदी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के जो कर्मचारियों के बात सामने आ रही है कि उनकी संलिप्तता हो सकती है, वो जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा एक पहलू ये भी है कि विकास का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है। लगभग गांव के सभी लोग उसके समर्थन में थे। और आपको बताऊं कि जितने भी विभाग हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो, पुलिस महकमा हो, हर जगह पे उसकी पैठ थी, हर जगह पे उसके सूत्र थे, हर जानकारी उसको एक एक जानकारी हर तरीके से मुहैया हो रही थी, एक एक पुलिस के कदम की उसको जानकारी मिल रही थी। हालांकि फिलहाल जो है सामने बात आई है चौबेपुर एसओ की संलिप्तता इसमें संदिग्ध बताई जा रही थी, जिसके बाद में उन पर कार्रवाई भी कर दी गई है। और अभी भी पुलिस के रडार पे वो पुलिसकर्मी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही, जिनकी इनमें संलिप्तता सामने आ सकती है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अगर बात छिपाने की बात करी जाए तो ये बताया जा रहा है कि चौबेपुर एसओ जो है 1 जुलाई को विकास के घर पे गए थे, जहां पे विकास ने उनको डराया धमकाया। ये बात उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से छुपाई, जो कि एक बड़ी चीज है। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि जो पीड़ित है उसका मोबाइल विकास ने छिना लिया गया, ऐसी जानकारियां सामने आई। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चौबेपुर एसओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही। अगर उन्होंने ये सारी बातें अधिकारियों को बताई होती, और ये भी मैं आपको बताऊं कि चौबेपुर एसओ की एक लापरवाही ये भी सामने आई, क्योंकि वो लोकल थाना अध्यक्ष थे तो उनको सारे गांव के रास्तों की जानकारी थी। उन्होंने जो टीम वहां पे गई थी उनके साथ में पूरा सहयोग नहीं किया, ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं। जैसा कि आईजी रेंज ने कल अपने बयान में बताया कि अगर चौबेपुर एसओ सक्रियता दिखाते तो शायद इन पुलिसकर्मियों की शहादत ना होती है, शहीद नहीं होते, इनकी जान को बचाया जा सकता था और उस दुर्दांत अपराधी को पकड़ा जा सकता था अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उसके अंदर के बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वो बन चुके हैं, कर्मचारी बन चुके हैं, जो कि अपराधियों को जानकारी मुहैया कराते रहे और जिसके चलते इस शातिर अपराधी भागने में ये सफल रहा और हमारे जवानों की शहादत हुई। बिल्कुल, और ये दुखद भी रहा। लेकिन अभी विनोद ये समझा जाए कि जो रियल लाइफ और रील लाइफ होती है, क्योंकि ये जो तस्वीर आई इस कांड को लेकर देखें तो फिल्मी अंदाज में सब कुछ हुआ, और जिस तरह से मुखबिरी होती है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाती है, तभी कोई बड़ा हादसा भी होता है, ये हमने देखा भी। लेकिन रील और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। प्रशासन सख्त हो चुका है, साफ दिखाई दे रहा है, और इसका फायदा ये भी हो रहा है कि जितने भी अपराधी हैं अब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और ये भी देखा जाएगा। क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की बात करें, विशेषकर मुख्यमंत्री की बात करें, तो साफ पहले से उनकी रणनीति है कि जीरो टॉलरेंस है।
बिल्कुल सही कहा आपने। कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा भी गया था कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए, दोबारा से स्टार्टअप किया जाए। कल हमने देखा तस्वीरें, जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़े माफिया हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलाए गए, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो गाजीपुर में हो। तो हर जगह जो बड़े माफिया हैं उनकी जो अवैध प्रॉपर्टीज़ है वो जेल के अंदर है, और उनकी बाहर अवैध प्रॉपर्टीज़ है, तो अवैध प्रॉपर्टीज़ को पुलिस जो है कब्जे में ले रही है। उनके जो शस्त्र के लाइसेंस है, अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको कैंसिल करने का काम किया जा रहा है। जो अवैध असलहा है उसको सीज किया जा रहा है। तो एक तरह से कार्रवाई शुरू हो गई है कल से ही ऑपरेशन क्लीन की तरफ, और ये कहा गया है कि जो भी जिले में जो पुलिस की टीम है वो एक लिस्ट तैयार करेगी, हर जिले की अलग अलग लिस्ट होगी। उस लिस्ट की समीक्षा जो है वो डीजीपी करेंगे, उसके बाद आदेश दिया जाएगा। और ऐसे अपराधियों को अगर जेल से वो बाहर है तो ये ऐसे कोशिश की जाए कि उनको जेल में वापस भेजा जाए, और ये भी तय किया जाए कि जल्द से जल्द उनके जो मुकदमा है उसमें उनको सजा दिलवाई जाए।